न दंभ न पाखंड। सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, इस दुनिया में झूठ बोलो और जोर से बोलो। अगर तुम्हें सफल होना है, तुम्हें सफलता के झंडे गाड़ने हैं, चाहे तुम्हारी ऑफिस हो, तुम्हारा परिवार हो, कहीं पे भी तुम हो, अगर तुम्हें सफल होना है तो झूठ बोलो और जोर से बोलो। यही लोग सत्य मतलब सफल होते हैं। क्योंकि देखो, भारत का ब्लू पिल मूर्छित सोया हुआ समाज है ना, वो बातें करता है अच्छे रहो, नीतिमत्ता, मोरल एथिक्स, पर ऐसे लोग ना कुछ नहीं कर पाते। इस दुनिया में जिन्होंने राज किया है, इस दुनिया में जिन्होंने बदलाव लाया है, या इस दुनिया में जिन्होंने कुछ किया है, लोगों को सीधा चलाया है, वो सभी तानाशाह डिक्टेटर। झूठ बोलो, मतलब ऑफिस हो, परिवार हो, अगर सत्य बोलोगे ना, तुम सत्य बोलोगे ना, तो तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। और ये सिर्फ मेरा जीवन अनुभव नहीं है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा खुद का परिवार मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिबलिंग, तुम्हारे कजिन, माता पिता, वहाँ पे भी तुम देखना, जो तुम्हारा 10-15 लोगों का झुंड बना है, वहाँ पे जो सत्य बोलता है, जो सबके लिए जीता है, जो लोगों की चिंता करता है, उसको अच्छे अनुभव नहीं मिलते हैं। और ये 10-15 लोगों का जो झुंड है, उसमें जो स्वार्थपूर्ण होता है, स्वार्थपरायण होता है, किसी के लिए कुछ नहीं करता है, उसके आजू बाजू लोग घूमते हैं, उसको उठा करके घूमते हैं, और आपको लगता है कि साला मैं जी रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों ये हो रहा है। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, हमारे में है। जब हम गेतरा रंटरर थे तभी से हमारे में है ऐसा। तो परिवार हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो, कहीं पे भी जो अच्छा होता है, सच्चा होता है, नेक होता है, उसके साथ इस दुनिया में कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध के पीछे हाथी दौड़ाया है इस देश ने, और इस देश को तोड़ने वाले, हजारों लोगों को काटने वाले लोगों के स्टैच्यू है भारतवर्ष में। तो समझ जाओ, स्टॉकहोम सिंड्रोम इतना बड़ा सत्य है, इतना बड़ा सत्य है। तो अस्तित्व अनफेयर है। देखो, अस्तित्व फेयर नहीं है। ये पंथ संप्रदाय वाले धार्मिक संगठन ये सब बोलते हैं तुम्हें चूना लगाने के लिए, क्योंकि उस दुनिया में चिकनी चुपड़ी बातों का मार्केट है, ये सब है, तो ये सब बोलते हैं तुम्हें चूना लगाने के लिए। वास्तव में अस्तित्व अनफेयर है, अस्तित्व फेयर है ही नहीं। वो तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा करता ही नहीं है। अगर तुम फेयर हो, तुम लोगों के साथ अच्छे से चलते हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, ऑफिस में भी देख लो ना, ऑफिस में भी जो झूठे लोग होंगे तुम्हारे कॉरपोरेट के नरक में, कामचोर होंगे, काम करते नहीं होंगे, उनको सब उठा करके घूमेंगे। इवन तुम्हारा कचिन बचिन ये मैट्रिक्स देख लो, तुम्हारा जो भी है रिलेटिव्स मैट्रिक्स, जिन लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार होता है, वहाँ पे भी तुम देख लो कि जो बेईमान है, जो किसी का नहीं रखते हैं, झूठे हैं, वो लाल टमाटर जैसे रहते हैं। भाई, तुम्हें लाल टमाटर जैसे रहना है, हर्षिल उत्तराखंड के सेब के जैसे, तो भी तुम्हें झूठा होना पड़ेगा। झूठ बोलो, जोर से बोलो, वो सत्य हो जाएगा आजकल की दुनिया में। मतलब आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, आप अपने आसपास देख लो, आपको लगेगा कि कौशिक जी आप ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब मन घड़त बातें नहीं है यार। मेरा जीवन अनुभव आपका भी है, पर आप बोलते नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चैनल लेके बैठा हूँ, मुझे धन चाहिए। आप वीडियो देखते हो, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, खाते में मेरे डॉलर आते हैं हर महीने के अंत में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पर है ये सत्य, झूठ बोलो, जोर से बोलो, और दुनिया आपको सुनेगी। जब तक सच्चाई के, देखो अस्तित्व ऐसा है, क्रूर है। देखो, ये बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें है। हाँ? सार्वजनिक रूप से लोग जिगरा नहीं रखते इन बातों को बोलने का, वो सार्वजनिक रूप से कभी बोल ही नहीं पाते हैं इन बातों को। जोर से बोलो और झूठ बोलो, तभी दुनिया तुम्हें सुनेगी। यही सत्य है। सब पर बोलेंगे, पंच संप्रदाय वाले बड़े बड़े मंचों से तुम्हें बोलेंगे अच्छे रहो, सत्य के मार्ग पे चलो। हाँ, पीस पीस तो तुम्हें पता है इन बातों का कोई मूल्य नहीं। ऑफिस देखो यार, 2026 है, कलयुग चरम पे है, पूंजीवाद चरम पे है। क्या होता है अच्छे लोगों के साथ? इस देश ने भी क्या किया है इसके लिए सेक्रीफाइस करने वाले लोगों को कोई याद करता है यार? हाँ, जितना वैलेंटाइन डे का आपको स्टेटस वेटस दिखते हैं, इतना कोई भगत सिंह के वो जो दिन है उनका शहीदी आपको, मतलब ये देखो, ये सत्य है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट नहीं करना है, मौज नहीं करनी है, पर दुनिया ऐसे चलती है। मैं तुम्हें अस्तित्व की जो गहनतम गहरी सच्चाई है ना, उससे रूबरू करवाना चाहता हूँ। मेरा यही प्रयास है कि दुनिया बोलती है, पर वो अच्छा व्यवहार सिर्फ गलत लोगों के साथ करती है। वैसे वो गलत है या नहीं, वो हम भी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वो गलत है, सच्चे है, वो हम भी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वो तो हम बोल रहे हैं कि वो गलत है, ये है, वो है।
अस्तित्व के लिए वो सही है। अस्तित्व क्रूर है, संसार समझ जंगल है यार। मैं इस शब्द को पकड़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि संसार समझ जंगल है और जीवन युद्ध है, और इसी नियम से इस जंगल में युद्ध चलते हैं दोस्तों, इसी नियम से चलते हैं। युद्ध रूपी खेल है, इसको तुम्हें खेलना है, खिलाड़ी बनना होगा। और खिलाड़ी बनना है तो झूठ बोलो, जोर से बोलो। थोड़े दिन इसका प्रयोग करो। मैं जब प्राइवेट नौकरी करता था ना दोस्तों, तो मैंने 1 साल तक इसका प्रयोग किया था। मेरे जीवन अनुभव बोल रहा हूँ। मैं मतलब कुछ काम चोरी करने लगा, पैर के पैर चढ़ा के, और मैं सब झूठ फरेब, मतलब 1 साल के लिए ना कलयुग पूरा मैं कलयुग में ही बन गया था। अगर किसी को कलयुग देखना हो ना, तो वो 1 साल मेरे ऑफिस में मैं खुद था। डंडा बजा दिया, और मुझे था कि ये लोग अभी मुझे फायर करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और उसके बाद जो मैंने मौज मस्ती की दोस्तों वहाँ पे ऑफिस में, क्या ही मतलब। उसके पहले जब मैं सच्चा था, जब मैं दौड़ दौड़ के काम करता था, सबकी सुनता था, सबका रखता था, तब तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मैं दुखी रहा, सफरिंग में रहा। तो तुम्हें लाल टमाटर जैसा होना है तो चाहे परिवार हो, कहीं पे भी हो, अनफेयर हो जाओ, झूठे हो जाओ, झूठ बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ। कुछ लोग होने चाहिए तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें प्रेम करते हैं। उनके अलावा देखो, ये एक बड़ी समस्या है भारत में। हमारा प्रेम, दया, करुणा, सिंपथी, एम्पथी, ये सब जो है ना गुण मनुष्य की प्रकृति में, जो उसे देव कोटि का बनाते हैं, देवता बनाते हैं, वो हम धर्मशाला की तरह सबको उसकी खैरात करते रहते हैं, सबको ये बांटते रहते हैं। पर ये सबके लिए नहीं होते हैं, ये चंद लोगों के लिए होते हैं। ये चंद कुछ चुनिंदा जो लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, सबके लिए नहीं होनी चाहिए। परिवार है, देख लो भाई, लिस्ट बनाओ। तुम्हारे 16-17 लोग हैं, 1-2 लोग ही होंगे जो डिजर्व करेंगे, जिनके साथ तुम फेयर रहो, अच्छे से रहो। बाकी सबको छोड़ो भाई। उनके सामने तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, और तुम्हारी संवेदना का, इमोशंस का एक कतरा मत दो उन्हें। दोस्त में भी ऐसा होता है, कुछ ताली दोस्त होते हैं, जो कुछ वास्तव में आधी रात के कर्ण जैसे साथी संगी होते हैं। तो बाकी देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अनफेयर नहीं बना रहा हूँ। लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे है पूर्णता से, उनके साथ पूरा, उनके घर बर्थडे पे जाओ, उनका जीवन का पूर्ण हिस्सा रहो तुम, उनके सुख का, दुख का पूर्ण हिस्सा रहो तुम, सभी चीज़ों का। पर जो लोग तुम्हारे नहीं हैं, वहाँ पे फिर यही प्रकृति का अस्तित्व ही देखो। अस्तित्व ने मुझे तो सिखाया है, अस्तित्व ने ही मुझे सिखाया है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, तभी इस दुनिया में तुम राजा बनोगे, इस दुनिया में तुम मतलब सफल हो जाओगे। झूठ बोलो, जोर से बोलो, और दबंग हो जाओ। देखो, दबंग लोगों को तुम ये मत समझना कि तुम लोगों के साथ अच्छे रहोगे तो ये तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम दबंग रहोगे, डंडा सजा करके चलोगे, अनफेयर रहोगे, तो दुनिया तुम्हारे साथ फेयर रहेगी। मैं आने वाले दिनों में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, कि दुनिया अनफेयर के साथ फेयर है और फेयर के साथ अनफेयर है। चाहे परिवार हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप में भी जो बहुत प्यार दिखाता है, बहुत जीता है अपने, उसको फिर वो पार्टनर इग्नोर करने लगता है धीरे धीरे। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये है, देखो, ऐसा नहीं है, वो उसको भी, तुम्हारा जो सामने वाला पात्र है, पार्टनर है, उसको भी पता होता है कि तुम करते हो। पर फिर भी एक सबकॉन्शियस लेवल पे एवोल्यूशनरी पैटर्न हमारी ऐसी है कि जो, देखो, ऐसा है, हम लोग शिकार करते थे झुंड में, तब हमें जिनसे खतरा रहता था ना, उनको ही हम अच्छे से एड्रेस करते थे। तो वो भावना अभी भी बनी हुई है। अब तो कोई शिकार नहीं करता है, अभी हमें दूसरे कबीलों से वैसे खतरा नहीं है उस समय जैसा है। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर है, फिर भी जंगल तो है। तुम्हारा कितना भी लॉ एंड ऑर्डर होगा, डेमोक्रेसी होगा, पर जंगल के ही नियम चलते हैं इधर। हाँ, जंगल के ही नियम चलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें जंगल की बात कर रहा हूँ। मेरा जो पूरा तत्वज्ञान है ना, मेरी पूरी जो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ ना मेरे दोस्तों, वो मैं तुम्हें जंगल के तत्व, क्योंकि जंगल ही हकीकत है दोस्तों, दूसरी बातें नहीं। स्पिरिचुअलिटी ब्लू पिल बात कर रहा हूँ, रेड पिल सच्ची स्पिरिचुअलिटी नहीं, वो तो तुम्हें जंगल में ही ले जाती है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी तुम्हें जंगल के नियम से ही चलाती है। कृष्ण भगवान देखो, राम भगवान देखो, दसम पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब देखो, ये सब हमारे परमात्माओं ने, पर उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ लेकर के खड़े थे। हम उनको सुनते नहीं हैं, हमें उनके रास्ते पे चलते नहीं। अगर सही में हम उनके रास्ते पे चलेंगे, उनको हमारे जीवन में हमारे परमात्मा जैसा हम बनेंगे। भक्ति योग यही तो होता है। भक्ति योग दोस्तों यही है कि तुम्हें तुम्हारे परमात्मा जैसे बनना होता है। पर हम ऐसा नहीं करते। हम बस
उनकी पूजा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। कृष्ण को हम वृंदावन के निधिवन में नचा देते हैं, राम को भाई राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम। गांव में कोई सीधा साधा इंसान होता है तो ये तो राम जैसा है। अरे भाई राम ने तो 16 साल की उम्र में हत्याएं की थी राक्षस की, इसने की है, इसने कुत्ता मारा है। कुत्ते को मारने का इसमें शौर्य है? ये जो तुम गांव में कोई भी ऐसे सीधे साधे चोमू शिंप को, कायर नपुंसक को राम बोल देते हो। राम भाई ऐसे नहीं थे। राम शौर्यवान थे, राम साहसिक थे। तो किसी को भी मत बोलो यार, किसी को भी राम मत बोल दो। और कृष्ण ना, वो कृष्ण तो यार प्रैक्टिकल कितने हमारे, मतलब एक मैं तो यार मुझे इतने प्रिय है कृष्ण। गोकुल मथुरा वालों ने बोला कि भाई चला जाए इधर से, तेरे कारण असुर राक्षस आते, रोया नहीं, वो निकला और द्वारका में आके पूरी गुजरात में उसने अपना पूरा किंगडम बनाया। रोने धोने नहीं गया, देवदास नहीं बना। देवदास नहीं बना तो फिर माता रुक्मणी को प्रेम पत्र, ये सब हुआ, माता रुक्मणी का प्रेम पत्र आया और फिर गए साले रुकुमी को भी ठीक किया उन्होंने पहले, फिर आया वो चरणों में परमात्मा के, भगवान के, श्री कृष्ण के। तो झूठ बोलो, जोर से बोलो। भगवान ने भी, आप देखो ना, भगवान ने भी युद्ध के नियम तोड़े थे। दुर्योधन के सामने गए विष्टि करने तो वो चिकनी चुपड़ी बातें करता था। भगवान ने आंखें निकाली और बोला साले 5 गांव नहीं दे रहा है पांडवों को और चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हरामखोर। दे दे 5 गांव, युद्ध टल जाएगा। हमें सिखा रहा है नीति नियम, मोरल एथिक्स। तो तुम्हें भी ना, भगवान ने जहां झूठ बोलना था बोला है, भगवान ने जहां जोर से बोलना है झूठ बोला, डंडा सजा है। तो हमें सीखना है यार। ये दुनिया ना स्ट्रेंथ से चलती है, स्ट्रेंथ। तुम अच्छे हो, मैं तो बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आज भी बोलता हूँ, तुम पूरे गांव में राधे 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 विट्ठल विट्ठल करते चलोगे ना, कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा, कोई। और साला डंडा सजा करके लोगों को डर लगेगा ना कि साला इसको नहीं छेड़ना चाहिए वरना ये हमें खत्म कर देगा। पूरा गांव तुम्हें, इसको बोलते हैं हमारे गोल्डी भाई, गोल्ड क्लेड वॉरियल वाले, इसको बोलते हैं चैगनॉन पिल या सैगनॉन पिल, सैगनॉन पिल बोलते हैं इसको। रूरल देहात में यहाँ पे सैगनॉन पिल ही चलती है, डंडा। हुड़ बंग दबंग। तो ऑफिस हर जगह पे थोड़े यार ना मस्तीखोर हो जाओ, थोड़ा झूठ फरेब करो यार। हाँ, ये अच्छा बच्चा, चोमू बच्चा, सिंप बच्चा, नहीं मजा आता है यार, नहीं, थोड़े दबंग हो जाओ। देखो लड़कियों को भी नटखट लोग पसंद है। कुछ लोग मुझे काउंसलिंग कॉल में बोलते हैं कि हम अच्छे रहे हमारी मतलब जिंदगी ना, अभी नटखट हो जाओ, थोड़े नटखट हो जाओ उसके साथ भी। लोगों को नटखट ऐसे लोग पसंद है, शौर्यवान, साहसिक, रंगरेज, रंगबाज लोग पसंद। थोड़े रंग डालो अपने में यार। तुम ऐसे गंपेर तीर तीर किसी का मत सुनो, किसी की सुनो ही मत। एकदम रॉ रगड़ रियल ईगा चैड अल्फा मेल बन करके घूमो। फिर देखो ऑफिस हो, परिवार हो, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। झूठ बोलो, जोर से बोलोगे ना, वही सत्य हो जाएगा। ये देखो पॉलिटिशियंस को देखो तुम, सब तुमको भी पता है, मुझे सब झूठ बोलेंगे। जो पर तुम्हें सुनना पड़ता है ना, तुम्हें सुनना पड़ता है, दुनिया सुनती है। डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं दुनिया को सुन, कुछ कोई क्या उखाड़ पाया उसका। ये तुम्हारा संयुक्त महाराष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। गांव देहात हो या दुनिया हो, सैगनॉन पिल का अपना सम्मान होता है, डंडे का अपना सम्मान होता है। वो दुनिया चाहे कितनी चुपड़ी बातें करे, स्ट्रांग बनो। स्ट्रांग बनने के लिए नटखट हो जाओ, झूठ बोलो, जो करना पड़े वो करो। स्ट्रांग हो जाओ, जो करना पड़े वो करो, पर झूठ बोलो, जोर से बोलो, फरेब करो, सब कुछ करो, तुम्हें ना सम्मान मिलेगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा। ये सब अगर तुम करोगे तो। और देखो मैंने तो मतलब इसके जो लाभ लिए हैं, मैं यार, मुझे पता है मैं पहले कितना सफरिंग में था, कितना दुख में था, हर जगह पे मेरे परिवार, यहाँ हर जगह पे, सब जगह। अब जब से मैं थोड़ा झूठा हो गया हूँ, फरेबी हो गया हूँ, अनफेयर रंगरेज नटखट हो गया हूँ, जो मुझे सम्मान मिलता है ना, माँ क्या बात करूँ मैं दोस्तों आपको। नटखट बनो, फरेबी बनो, झूठे बनो, जोर से बोलो, ये दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। सच्चे रहोगे तो पीछे जाओगे। सतयुग में भी लोग सच्चे पीछे गए हैं, ये तो कलयुग है। हाँ, बिना धन के तो तुम टट्टी नहीं कर सकते हो। 10 रुपये हो तब तो वॉशरूम में जा करके, ऐसे काल में तुम सच्चे रहोगे, अच्छे रहोगे, नेक रहोगे। ठीक है, किसी का नुकसान मत करो, पर थोड़े नटखट, रंगबाज, रंगरेज बन जाओ, तभी ये दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। मैंने देखा मेरे ऑफिस में
ऑफिस हो, घर हो, रिलेशनशिप हो, थोड़ा थोड़ा झूठ फरेब तो करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा खेल तो खेलना पड़ता है, थोड़ा नटखट तो बनना पड़ता है, तभी सम्मान मिलता है, तभी दुनिया तुमसे ठीक चलती है, तब तक लोगों को मज़ा नहीं आता है। तो ये करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चाहे परिवार हो, रिलेशनशिप हो, ऑफिस, ये करके देखो ना तुम, थोड़े दिनों के लिए टेढ़े हो जाओ, सीधे वृक्ष, वो जो चंद्रगुप्त बोलते हैं ना चाणक्य, सीधे पेड़ को पहले काटा जाता है। तो थोड़े दिन ना झूठे ही हो जाओ, मैं बोलता हूँ 2-3 महीने के लिए झूठे फरेबी, तुम बैठो तो भी झूठ, खड़े हो तो भी झूठ, झूठे और स्वार्थी हो जाओ थोड़े के दिन के लिए, फिर तुम बोलोगे वही, तुम्हें लगेगा कि साला जब तक सत्य में था तब तक सफरिंग में रहा, जब तक सच्चा था रात को 2 बजे नींद खुल जाती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी, जब तक सच्चा था दुख ही दुख में रहता था। ऑफिस में भी मैं ही ओवर टाइम करता था, मेरे ही विकॉप काटे जाते थे, घर में भी बहन की शादी है मुझे ही बोला जाता था, सारी जिम्मेदारियां मैं ही थी, मैं ही मसीहा बन करके, लोग चाहते थे मैं ही मसीहा बन करके चलता। सबके भीतर जंगल होता है भाई, माता पिता के भीतर भी जंगल है, भाई बहन सबके भीतर, कचिन ये सब। किसी को क्लीन चिट मत दो, बेनिफिट्स ऑफ डाउट मत दो, किसी को क्लीन चिट मत दो, बेनिफिट्स ऑफ डाउट मत दो, सबके भीतर जंगल है, सबके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा है, सबके भीतर जंगल है, किसी को भी क्लीन चिट मत दो। जिस दिन झूठे हो जाओ, एक तो देखो मैं ना, मेरा प्रमुख लक्ष्य है यार तुम लाल टमाटर जैसे रहो, तुम्हारे चेहरे ऊपर हजारों सूर्य जैसा तेज रहे, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ मैं। ये जो आकर के भाषण मचाता हूँ ना, सुबह सुबह में 2-3 वीडियो शूट करता हूँ, उसका मेरा प्रमुख, अगर कोई मुझे बोले कि व्हाट इज़ योर कोर पर्पस, तुम्हारा कोर लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों कोर मेरा लक्ष्य यही है कि तुम लाल टमाटर जैसे रहो, उत्तराखंड हर सिलके सेब जैसे लाल रहो, लालिमा रहे। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि थोड़े दिन हो जाओ और खुद ही लाभ लो। वो डॉक्टर बोलते हैं ना, वो दवाइयाँ वाले बोलते हैं ना कि हमारी दवाइयाँ लो और खुद ही जानो क्या होता है लाभ। तो थोड़े दिन झूठ फरेबी, दंभ पाखंड, नाटक करने लगो इस रंगमंच पे आकर के, दुनिया के रंगमंच में, फिर देखो तुम कि सब तुम्हारे आसपास ठीक हो जाएगा, सब तुमसे ठीक चलेंगे और मज़ा आएगा। मेरा प्रमुख लक्ष्य है तुम लाल टमाटर जैसे रहो, लाल टमाटर जैसी रहो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम 40 की हो ना, तुम लाल टमाटर, तुम्हारा गाल ना एकदम लाल लाल लालिमा होनी चाहिए, रशियन महिलाओं की तरह, और तुम भारत के लौंडे हो, तुम ना लाल टमाटर जैसे रहो। और लाल टमाटर जैसा रहना है तो एक ही दोस्त रास्ता है कलयुग में, दूसरी ब्लू पिल बात है, चिकनी चुपड़ी पॉलिटिकली करेक्ट बात है, मुझे आते नहीं है यार, मैं तो सीधा नंगा इंसान हूँ, कपड़े पहनता हूँ पर भीतर से, मेरे विचारों से भी मैं नंगा हूँ। आचार्य रजनीश ओशो बोलते थे ना कि मुझ तक पहुँचना है तो तुम्हें नंगा होना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के दंभ पाखंड को चेहरे के ऊपर मोहरा ले करके मेरे पास नहीं आ सकते हो तुम, तुम्हें विचारों से नंगा होना पड़ेगा, तुम्हें जैसे हो वैसे दिखना होगा। तो मैं तो ऐसा हूँ यार, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा कुछ गाना आजकल चल रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास लड़के लड़कियाँ डाल रहे, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तो थोड़े दिन के लिए वो गाना गा लो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं झूठ फरेब ये सब करूँगा, झूठा रहूँगा, जोर से बोलूँगा। थोड़े दिन इसका प्रयोग करो और खुद ही इस जड़ी बूटी के लाभ लो। इस जड़ी बूटी के ऐसे लाभ होंगे दोस्तों कि आप बोलोगे कि वाह कौशिक सिंह, वाह, जब से झूठ बोले, जोर से बोले, तब से तो मज़ा ही मज़ा आ गया है जीवन में। कूल हो जाओगे। देखो लोगों को स्ट्रांग और कूल लोग पसंद है, और स्ट्रांग और कूल होने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, फिर तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा, सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक ही चलेगा दोस्तों। देखो ऑफिस में मज़ा आ जाएगा, कॉर्पोरेट के नरक में ना तुम्हें, अभी तो ये लोग बोलते हैं ना लोग, कॉर्पोरेट हेल है, कॉर्पोरेट नरक है, कॉर्पोरेट में ये होता है, कॉर्पोरेट में वो होता है। थोड़े दिन झूठ बोलो, थोड़े दिन ये कर लो, फिर तुम्हें मज़ा आएगा कि साला मज़ा आ रहा है, अब तो मतलब कोई दुख ही नहीं है, सारे गिले शिकवे। अब फिर तुम नहीं बोलोगे कि दुनिया अनफेयर है। देखो तुम झूठे हो जाओगे, जोर से बोलोगे, तुम अनफेयर हो जाओगे, फिर तुम शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि फिर तुम खुद झूठे बन जाओगे। झूठ होने का अपना आनंद है, इसका अपना रस है, मज़ा है, इस मज़ा को लो मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आएगा। मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हारा पति कर रहा है, तुम्हारी पत्नी कर रही है, सब ठीक हो जाएंगे। तुम झूठे हो जाओगे, 2 कौड़ी के हो जाओगे, लोअर ट्रस्ट हो जाओगे कुछ दिनों के लिए,
ठीक है, जन्म से आयुर्वेल इंसान फिर लंबा तो नहीं हो सकता है, उसकी प्रकृति उसे, पर कुछ दिनों के लिए हो जाओ, मजा आएगा। ये दुनिया ना तुम्हें हाथे की पालखी पे बिठाएगी और तुम कहीं पे भी निकलोगे ना तुम्हें कुर्निश बजाएगी। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट, चैनल के बायो में जाके काउंसलिंग कॉल ले सकते हो और मेंबरशिप में आओ यार, वहाँ पे और मजा है कि यार क्या मैं ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ यार, चाय के भी पैसे नहीं लेता हूँ, आ जाओ।